अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सना और आज की जो वीडियो है वो है हमारी रेलिवेंट टू कंप्यूटर साइंसेस। और आज आप सीखने वाले हैं बूलियन अलजबरा। बूलियन अलजबरा असल में होता क्या है और कंप्यूटर साइंस में इसकी जो है वो वर्किंग किस तरह से होती है, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि असल में बूलियन अलजबरा जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर बूलियन अलजबरा का क्या काम है, ये होता है काम इनका कंप्यूटर चिप्स में, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स लगी होती हैं दैट आर यूज फॉर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए जो कंप्यूटर चिप होती है उसके अंदर लगे होते हैं ट्रांजिस्टर्स। जब भी ट्रांजिस्टर्स का नाम आता है तो फ़ौरन आपके माइंड में क्लिक करेंगे गेट्स, ठीक है। तो लॉजिकल जो है वो सिस्टम होता है ट्रांजिस्टर्स का, तो इनके लिए हमें लॉजिकल गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांजिस्टर्स का जहाँ भी नाम आएगा तो 7 लॉजिकल गेट्स लाजमी आएंगे। लॉजिकल गेट्स, तो यहाँ पर कंप्यूटर चिप्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स के अंदर लॉजिकल गेट्स ही वर्किंग को पॉसिबल बनाते हैं। तो कंप्यूटर में जो लॉजिकल गेट्स हैं वो दो तरह के हैं। एक है हमारे पास एंड गेट एंड द अदर वन इज और गेट। आपने लॉजिकल गेट्स जो हैं एंड और गेट ये फिज़िक्स में भी पढ़े होंगे। फिज़िक्स में एंड भी है, और भी है, नॉट भी है और इससे रेलिवेंट और गेट्स भी हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो बूलियन अलजबरा यूज़ किया जाता है उसमें सिर्फ यहाँ पर 2 गेट्स को डिस्कस हम करेंगे, एंड गेट और गेट को। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एंड गेट किस तरह से वर्किंग करता है और गेट किस तरह से वर्किंग करता है। जी, तो आप देख सकते हैं मैंने एंड और गेट के लिए यहाँ पे जो स्पेस है उसको डिवाइड कर लिया ताकि आपको दोनों का डिफरेंस इजीली जो कंसेप्ट है उसको समझ आ जाए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट विद द डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड गेट को और गेट को समझने के लिए इनकी डायग्राम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ईजी डायग्राम्स हैं। अगर आप सर्किट इनका बनाएं तो यहाँ पर जो है वो बैटरी लगेगी, ठीक है, और इस तरफ को ले जाएं, ये एक स्विच लगेगा ए और ये बी स्विच लगेगा। यहाँ पर कोई बल्ब है वो लगेगा, ये देखिए, ये है जी फॉर एग्जांपल स्विच ए एंड दिस इज स्विच बी। ये है आपका बल्ब, हाँ जी। अब यहाँ से अगर आप देखें कि ये जो ए स्विच है यहाँ पे ये ओपन है और ये भी ओपन है, इसका मतलब इनकी वैल्यू फ़िलहाल 0 है, मीन्स ऑफ है। और 1 ऑन। बूलियन अलजबरा में सिर्फ हमारे पास 2 वैल्यूज़ होंगी, या तो 0 या 1, ठीक है। 0 का मतलब है ऑफ है और 1 का मतलब ऑन है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए को हम ऑन कर देते हैं, ये 1 कर देते हैं और इसको 0 कर देते हैं, क्या आप देखें बैटरी ऑन करने पे बल्ब ऑन होगा? नॉट पॉसिबल। इसके लिए इसका एक ट्रुथ टेबल बनता है, वो साथ साथ हम क्रिएट करते हैं ताकि हमें इसके सर्किट की समझ आ जाए। इसमें ए स्विच है, बी स्विच है और ये इसका रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट कर लें या इसको हम शो करते हैं एंड गेट को प्लस के साथ, और सॉरी डॉट के साथ, जो ए डॉट बी बनेगा हमारा रिज़ल्ट। अगर यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू, सबसे पहली जो इसकी कंडीशन है वो होगी दोनों 0, ए एंड बी बोथ स्विच आर 0। अगर दोनों ही हमारे स्विच जो है वो 0 हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 0। इसका मतलब है फॉल्स फॉल्स फॉल्स। जी, तो ये आपने देखा कि अगर दोनों स्विच हमारे ऑफ हैं, जैसा कि आपको टेबल से पता चल रहा है कि 0 0 उनकी वैल्यू है, तो रिज़ल्ट भी हमारा जो है वो 0 आएगा। इसका मतलब कि बल्ब जो यहाँ पर है वो 0 आएगा, मीन्स वो ऑफ होगा अगर दोनों स्विच हमारे 0 हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो ये होगी कि हमारा जो ए है स्विच, उसको हम 1 कर दें, ठीक है, 1 कर दें, बी को हम 0 ही रहने देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ से करंट जाने के बाद ए से तो पास कर जाएगा स्विच से, बी यहाँ पे उसका कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे बल्ब ऑन नहीं होगा, वो ऑफ ही रहेगा, ठीक है। थर्ड जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो ए स्विच जो है वो उसको हम ऑफ कर देंगे और बी को हम ऑन कर देंगे। जैसे ये ए स्विच ऑफ है और बी स्विच ऑन है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर है वो बल्ब का क्या आएगा, यहाँ से करंट पास करेगा ही नहीं बी तक। जब बी तक जाएगा ही नहीं तो ये बल्ब हमारा ऑन नहीं होगा, ऑफ ही रहेगा। ये एक ऐसी कंडीशन है, फोर्थ वाली कंडीशन, इफ़ बोथ स्विचेस आर ऑन देन द बल्ब विल बी ऑन, ठीक है। 1 1 1 सिर्फ एक कंडीशन है एंड गेट में, व्हेन बोथ स्विचेस आर ऑन देन बल्ब विल बी ऑन, ठीक है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल बन जाएगा एंड गेट का। एंड गेट के बाद हम और गेट को समझते हैं कि वो किस तरह से उसकी वर्किंग होती है और उसका जो टेबल है वो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसका जो वो सर्किट बना के देखेंगे ताकि हमें जो प्रॉब्लम है वो कोई भी ना आए और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी, तो बिल्कुल उसी मेथड पे ही हमारा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा इसलिए क्योंकि ये एक और गेट है और ये डिफरेंट है थोड़ा सा एंड गेट से। ये देखिए इनके जो स्विच हैं, स्विच ए एंड स्विच बी, ये आप देखें ये पैरेलल लगे हैं एक दूसरे के, जबकि एंड गेट में ये सीरीज़ में थे, ठीक है। तो दो स्विचेस जो हैं वो जब पैरेलल होंगे तो उनको हम और गेट कहेंगे। यहाँ पे एक बल्ब है जो कि ऑन और ऑफ होगा। मैंने आपको बताया कि सिर्फ ओनली 2 वैल्यूज़ आर यूजिंग इन दिस सर्किट आल्सो, और गेट एंड गेट, तो 0 और 1 ही आएगा। यहाँ पर इसका जो हम टेबल बनाएंगे वो देखें, साथ साथ वैल्यू देखें उसकी क्या आती है। सिंपल अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो यहाँ पर अगर फ़िलहाल जो दोनों स्विच हैं, स्विच ए एंड स्विच बी अभी ओपन है, ओपन का मतलब है ये ऑफ है, ठीक है। दोनों की वैल्यू यहाँ पर जो है वो मैं आपको टेबल क्रिएट करके साथ साथ बताऊंगी ताकि जिस तरह एंड गेट को देखा है इसको भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी ये बात कि एंड गेट में हमने ए डॉट बी से शो किया था रिज़ल्ट, और गेट में ए प्लस बी के साथ शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा पॉसिबिलिटी थी, बोथ स्विचेस आर 0 मीन्स दोनों ओपन हैं, तो यहाँ से करंट जब पास हम करेंगे तो ना ए से आगे जाएगा और ना ही बी से जाएगा, तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा वो 0 आएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है हमारी कि स्विच ए जो है वो हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ का मतलब है वो 1 हो जाएगा, स्विच ए 1 स्विच बी 0। अब यहाँ पर डिफरेंट है हमारा सिनेरियो कि यहाँ से जब करंट जाएगा बी की तरफ अगर जाएगा तो यहाँ पे ओपन है ये सर्किट, आगे करंट पास नहीं होगा, लेकिन ए पे 1 है, क्लोज है, तो यहाँ से करंट पास होकर ये देखें बल्ब इसको ऑन कर देगा। तो जब एक स्विच हमारा ऑन होगा तो इसका मतलब है जो रिज़ल्ट है वो हमारा ऑन है, 1 है, ठीक है। अब हम सेकंड जो हमारी पॉसिबिलिटी है उसमें ये है कि स्विच ए ओपन है और स्विच बी हमारा क्लोज है। क्लोज का मतलब है कि वो 1 है और स्विच ए जो है वो 0 है। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी ये वाली है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो करंट ए से पास नहीं होगा, करंट बी से पास हो सकता है। बी से पास होने के बाद यहाँ पर बल्ब ऑन हो जाएगा। तो अगर ए स्विच और स्विच बी में से कोई भी एक ऑन है या 1 है तो बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ पर भी वैल्यू 1 है। वैल्यू 1 का मतलब है कि स्विच यहाँ पर ऑन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटीज़ है वो है हमारी बोथ स्विच आर ऑन, ठीक है, बोथ 1 तो अगर दोनों 1 होंगे तब भी ये ऑन होगा, तब भी ये ट्रू हो जाएगा। अब अगर आप दोनों को हम कंपैरिजन करके देखें
तो ये आप देखें कि इसके टेबल में सिर्फ तब ही ये ऑन था जब बोथ स्विचेस आर ऑन, और इसमें सिर्फ एक जगह ऑफ था जब दोनों स्विचेस हमारे ऑफ थे। ठीक है, तो बल्ब तभी ऑफ होगा जब दोनों स्विचेस हमारे ऑफ होंगे। ये ऑपोजिट हैं, इसमें 3 यहाँ पर ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर 3 1 है, और यहाँ 1 टाइम ऑफ है और यहाँ 1 टाइम ऑन है। तो दोनों गेट्स में, एंड गेट और ऑर गेट में जो मेजर डिफरेंस है वो एक तो इनके साइन का है। ये प्रोडक्ट का साइन है एंड गेट, और ये एडिशन का साइन है ऑर गेट के लिए। होपफुली आपको समझ आ गई होगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड देयर टेबल्स। यहाँ से अगर आप ये छोटी छोटी बातें हैं जो अगर सीख लेंगे तो होपफुली आपका ये जो प्रॉब्लम है बूलियन अलजबरा का नेक्स्ट टॉपिक्स भी हैं और इनको आपने प्रूव भी करना होता है, वो आपको इजीली आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले आपने इनको अंडरस्टैंड करना है कि ये इनके टेबल्स किस तरह से बनते हैं और इनकी डायग्राम्स किस तरह से बनती है। अगर डायग्राम आपको सही तरह से बनानी आ जाएगी तो आप इनके टेबल्स भी अच्छी तरह से क्रिएट करना सीख लेंगे। तो फुली आज की वीडियो आपके लिए जो है वो इजी रही होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो ठीक है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।